जी रुबीना साहिबा, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर शबाना से? डॉक्टर शबाना से पूछना चाह रही हूँ कि ये जो पॉलिप्स का जो मसला है उससे इसलिए मैं बात करना चाह रही हूँ कि ये इसका ऑपरेट लाजमी है पॉलिप्स का? अच्छा, पॉलिप्स क्या होता है? एक तरह की आप कह लें कि पॉलिप यूट्रस के अंदर हो सकता है जो बच्चेदानी होता है, पॉलिप सर्विक्स के ऊपर हो सकता है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसको सर्विक्स कहते हैं। अब अगर आप पे सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी कि आपको ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, और वो जो पॉलिप है वो आपको तंग कर रहा है, पीरियड आगे पीछे कर रहा है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग दे रहा है, तो फिर ये होता है कि उसका कैमरा लेके अंदर जाते हैं और उसकी सफाई कर देते हैं डीएनसी से, या फिर कैमरे से उसको पॉलिपेक्टमी कहते हैं, वो निकाल देते हैं, कॉटरी कर देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो अब अगर आपके सिम्टम्स हो रहे हैं तो फिर आपको निकाल लेना चाहिए, या उसका साइज बढ़ रहा है तो फिर डॉक्टर ये देखना चाहेगा कि वो बिनाइन है या कैंसरस है, तो फिर भी वो निकाल देगा। तो खाली एक बिनाइन पॉलिप अगर आपको अल्ट्रासाउंड पे नजर आ रहा है और वो आपको कुछ नहीं कह रहा और उसका साइज भी बड़ा छोटा सा है सदियों से, तो फिर उसको छोड़ भी सकते हैं। ओके ओके रुबीना, आपने सुन लिया है, डॉक्टर शबाना ने आपको एडवाइस कर दिया हुआ है, आई एम श्योर आप अमल करेंगी। डॉक्टर शबाना, वी आर टॉकिंग अबाउट, आपने HRT के बारे में बता रही थी, आपने कहा कि बच्चे पैदा करने के अलावा विमेन हेल्थ के लिए दिस थेरेपी इज रियली गुड। मेनोपॉज जब होता है तो सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं? 35 के बाद अक्सर खवातीन को जल्दी भी हो जाता है, व्हाट आर द सिम्टम्स? अच्छा, अब जो मेनोपॉज है उसकी एवरेज एज तो 50 साल है। अच्छा। जो पेरीमेनोपॉज है वो 35 के बाद कभी भी हो जाता है, उसकी एवरेज एज यूजुअली 40s में होती है, 45 में। सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपके हार्मोन्स इस वक्त कम हो रहे हैं, तो आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले नींद आना बंद हो जाती है, नींद नहीं आती, स्लीप इश्यूज होते हैं, आपका जो एंजाइटी डिप्रेशन शुरू हो जाता है, आपके दिल की पल्पिटेशन, तेज तेज दिल धड़कता है, कानों में सीटियाँ, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, अगर पहले माइग्रेन थी ज़्यादा हो जाती है, पहले ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड के इशू थे वो ज़्यादा हो जाते हैं, अनकंट्रोल नहीं होते, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, स्किन जो है सैगी हो जाती है, एकदम आपको लगता है कॉलेजन जो है वो हार्मोन्स को उनको इंड्यूस करता है, कॉलेजन की कमी होगी, आपको लगेगा मैं जल्दी बूढ़ी होना शुरू हो गई हूँ। उसके साथ आपकी आंखें ड्राई होती हैं, आपके मुंह का टेस्ट बदलना शुरू हो जाता है, आपकी सेंसेशन जो होती है सूंघने की, स्मेल ज़्यादा आती है, आपको नॉइजेस, किसी के खाने की आवाज भी आपको इसे कहते हैं सीटियां जो आ रही होती हैं, बिल्कुल कोई खा रहा है, सांस ले रहा है, आप कहेंगे आराम से लो, मुझे बॉदर कर रहा है। इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, लड़ना झगड़ना, औरतें अपने मियाँ के साथ लड़ना शुरू कर देती हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती, गुस्सा आता है। उसके साथ हड्डियों की बीमारियां, जोड़ों की बीमारियां, पाँव के नीचे दर्दें, मसल खिंचना शुरू हो जाएंगे, फटीग, एग्जॉशन, वो कहती है कुछ करने को दिल नहीं करता, फ्रोजन शोल्डर, वी हैव अ कॉलर विद अस, वजन बहुत ज्यादा हो जाता है। जी डॉक्टर शबाना जी, बिल्किस हैं जी बहालपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक बिल्किस, क्या पूछना चाहेंगी? डॉक्टर शबाना हमारे साथ मौजूद है। जी मैं ये पूछना चाहूंगी, मेरी बेटी है 16 साल एज है उसकी, ठीक है, और वो फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, थोड़ी सेहत में नॉर्मल है, तो उसके ना पीरियड स्टार्ट हुए हैं रमजान में, तकरीबन 18-19 रोजे, तो मैंने मेडिसिन वगैरह भी ली है, घरेलू टोटके वगैरह भी किए हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहे, बहुत दवाइयाँ वगैरह ले चुके हैं काफी ना। 15-20 दिन से पीरियड स्टार्ट हुए हैं, रुक नहीं रहे हैं, रमजान में शुरू हुए थे, बच्ची जो है अभी फर्स्ट ईयर अभी पढ़ती है। तो देखिए आमतौर पे ये होता है कि जो छोटी बच्चियां होती हैं 16-17 साल से पहले, उनको अक्सर उनका अभी जो ब्रेन होता है टोटली डेवलप नहीं होता, तो जो सिग्नल जा रहे होते हैं ओवरी के पास वो भी इरेगुलेट होते हैं, इतने रेगुलेटेड नहीं होते, तो इसकी वजह से कभी कभी उनको इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, कभी कभी कई महीने पीरियड नहीं आते, और कभी आते हैं तो रुकते नहीं हैं, क्लॉट्स के साथ आते हैं, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। तो अगर तो ये बिल्कुल नहीं रुक रहे तो उसका ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया हो जाएगा, उसका आयरन लेवल लो हो जाएंगे, वो फटीग हो जाएगी, उसको सारी बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर ये रुक जाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर नहीं रुक रहे तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, इसका ट्रीटमेंट होता है जो आपको डिफरेंट टैबलेट्स दे देंगे, या कुछ ऐसे हार्मोन्स जो बर्थ कंट्रोल में होते हैं वो दे के आपको रोक देंगे। तो अगर बहुत देर हो गई है और हैवी ब्लीडिंग है तो अनीमिया ना हो जाए, बच्ची के पास पहले ही ब्लड नहीं है, उसको सिम्टम्स आएंगे, तो फिर आप इसका ट्रीटमेंट लें, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर चक्कर लगा लें। वो कह रही है कि उन्होंने ऑलरेडी मेडिसिन दे रही है लेकिन उससे अफाका नहीं हो रहा, और रेमेडी भी उन्होंने घर वाली की है, उससे भी घर वाली रेमेडीज तो मैं आपको बता दूं टोटके शोटके काम नहीं करते इतने ज्यादा, उनके पीछे इतना बैक्ड अप साइंस नहीं होता। वो होता है कि कभी काम कर
करके, कभी नहीं। तो लेकिन अगर वो डिपेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन दी हैं, अगर एक चीज़ नहीं दी तो दूसरी दे देते हैं। हज़ारों मेडिसिन हैं बाहर, हज़ारों हार्मोन्स हैं, कोई एक चीज़ उसको सूट नहीं कर रही तो हम बदल बदल के देते रहते हैं। तो इसकी वजह से उनकी कंप्लीट तो मुझे नहीं पता कि देयर आर सो मेनी टाइप्स, उनको कौन से हार्मोन दिए थे, तो वो रुक जाएंगे। लेकिन डॉक्टर नीड्स टू पूरी कंसल्टेशन करके बदल बदल के देखना पड़ेगा कि किस तरह रुकेंगे। डॉक्टर शबाना, इफ समवन वांट्स टू कंसल्ट यू, आपने बताया कि लाहौर इस्लामाबाद में आप ऑलरेडी बैठती हैं और आप ऑनलाइन भी सेशंस लेती हैं, जी। तो आप बता सकती हैं कि आपका नंबर वगैरह, वो तो हम स्क्रीन पे चला भी देंगे, आपका नंबर जो है। मेरा सोशल मीडिया है, जी, मेरा बता दें। यूट्यूब पे है, इंस्टा पे है और फेसबुक पे है। सोशल मीडिया पे हमारे नंबर भी आ रहे होते हैं, हमारी कंसल्टेशन के नंबर भी आ रहे होते हैं। देखिए, मेरा मकसद ये है कि मैं तो अमेरिका में प्रैक्टिस करती हूँ, मैं यहाँ पे हर 2 महीने बाद आके डॉक्टर्स को ट्रेन करती हूँ, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स का गैप बहुत ज़्यादा है। वो मेडिसिन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आउटडेटेड प्रैक्टिस 20 साल पुरानी हो गई हुई है, और जो जितना सीनियर है उतना लर्न करने का उनके अंदर जज्बा नहीं, क्योंकि देखें प्रैक्टिस छोड़ के कुछ नई चीज सीखना मुश्किल है। तो इसकी वजह से मैं डॉक्टर्स को टीच ट्रेन करती हूँ। जो डॉक्टर्स मैंने पाकिस्तान में टीच ट्रेन किए हैं और जो मेरी अम्ब्रेला में काम कर रहे हैं वो गुलबर्ग में है, इस्लामाबाद में है, और जो drshivannamufti.com मेरी वेबसाइट भी है। दैट्स फाइन, drshivannamufti.com पे आप जाके जो है कंसल्टेशन ले सकती हैं बिल्किस, और अपने प्रॉब्लम्स को मजीद सॉर्ट आउट कर सकती हैं।